नमो नमः भक्तां सर्वेषां हार्दिकं स्वागतम। आप सभी का संस्कृत सोपानम में पुनः स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप सब कुशल हैं, स्वस्थ हैं। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। और सदाचार से संस्कृतम सीरीज में आज हम अपने 24वें 24th श्लोका को देखेंगे। देखिए, श्लोका के माध्यम से आदि शंकराचार्य हमें एक ऐसे ज्ञान का, एक ऐसे सत्य का बोध करा रहे हैं जिससे अवगत होके हमारा पूरा व्यक्तित्व, जीवन को लेके जो हमारे पर्सपेक्टिव्स हैं, जीवन को लेके जो हमारा एक दृष्टिकोण है, वो पूर्णतः बदल सकता है। देखिए, जब से ये सृष्टि है और जब से जीव हैं, तब से ही दर्शन, जो दार्शनिक लोग हैं वो भी हुए हैं, जिन्होंने कुछ ऐसे प्रश्नों को करा है कि ईश्वर क्या है, ये जगत क्या है, ये जो सृष्टि है इसका निर्माण भी क्यों हुआ है, और जीव का इस जगत से, जीव का ईश्वर से क्या संबंध है, ईश्वर है भी या नहीं। तो जितने भी ये क्या कहते हैं, जितने भी सूक्ष्म प्रश्न होते हैं, तो पूरे ही विश्व में जहाँ जहाँ भी कहीं दार्शनिक हुए हैं, फिलोसफर्स हुए हैं, उन्होंने ऐसे प्रश्नों को उठाया है। परंतु जो उत्तर हमें हमारे भारत में हमारे शास्त्रों से मिलता है, और उसमें भी प्रमुखतः जो वेदांत दर्शन में अद्वैत दर्शन है, तो जो अद्वैत दर्शन हमें इन सभी प्रश्नों का एक उत्तर देता है, तो ये एक उत्तर, एक ऐसा विचार है कि जिसको भले हम अनुभव ना भी कर पाएं इस जीवन में, परंतु इस विचार के हम एक बार सम्मुख भी आते हैं तो ये हमारे पूरे दृष्टिकोण को बदल देता है। इसमें इतनी शक्ति है कि ये हमारे पूरे पर्सपेक्टिव को, हमारे पूरे जो एक थॉट प्रोसेस है, उसको बदल सकता है। तो ऐसी ही कुछ बात आदि शंकराचार्य यहाँ पर बता रहे हैं, जो एक क्या कहते हैं, एक पूर्ण सत्य है। इस, जो भी आप कह लें, इस जगत को लेके, ईश्वर को लेके, इस जीव को लेके जो एक पूर्ण सत्य है, तो उसके बारे में आदि शंकराचार्य श्लोका के माध्यम से बता रहे हैं। तो ऐसा क्या कह रहे हैं आदि शंकराचार्य, वो देखेंगे और संस्कृत भाषा की दृष्टि से हम अपने श्लोका को समझेंगे। तो बिना किसी विलंब के चलिए आज की वीडियो का आरंभ करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा आज का श्लोका है। श्लोका को कहते कैसे हैं, एक बार मैं बोल के बता देता हूँ। चिन्मात्रैक रसे विष्णु ब्रह्मात्मैक्य स्वरूप के ब्रह्मेनैव जगज्जातम रज्जुवाम सर्प भ्रमो यथा। ठीक है, तो ये हमारा आज का श्लोका है, और ये इसी श्लोका का संधि विच्छेद करके मैंने लिखा हुआ है। एक बार देख लेते हैं कहाँ पे कौन सी संधि हो रही है। तो देखिए, जैसे अब ये जो हमारा पदा है, तो ये एक समासा है, ये एक समस्त पदा है जिसके अंदर अलग अलग पदा हैं। इन चार पदों से जुड़ के ये एक समासा, ये एक समस्त पदा बना है जो एक अर्थ दे रहा है। और हम एक बात जानते हैं कि जब समासा के अंदर जो भिन्न भिन्न प्रातिपदिका होते हैं, जब वो एक दूसरे से जुड़ते हैं, तो यदि उनके बीच में कोई संधि संभव है तो वो संधि होती है। तो जैसे आप यहाँ पे देखिए, चित और मात्र, इन दोनों पदों के बीच में भी अनुनासिका संधि जो होती है वो संभव है। तो उसी अनुनासिका संधि के कारण ये जो चित है ये बदल जाता है चिन में। जो तकार है इसके स्थान पर नकार आ जाता है अनुनासिका संधि के कारण। ठीक है, और फिर आप देखिए इन दोनों पदा को, मात्र और एक, तो यहाँ पे भी वृद्धि संधि हो रही है। वृद्धि संधि होने के कारण मात्र और एक ये जब जुड़ते हैं तो हो जाता है मात्रैका। तो चित मात्र एक जब ये जुड़े हैं तो क्या बन गया है, चिन्मात्रैका, जो आप यहाँ पे देख रहे हैं। और फिर अंत में ये रसे जुड़ जाता है, यहाँ पे कोई संधि नहीं हो रही है, तो ये बस ऐसे ही जुड़ जाता है, पूरा संयुक्त पदा बन जाता है चिन्मात्रैक रसे। ऐसे ही एक इस समासा को देखते हैं, ब्रह्मात्मैक्य स्वरूप के। तो इस समस्त पदा में भी ब्रह्म, आत्म, ऐक्य, स्वरूप के ये चार पदा हैं। और ये जो पहले दो पदा हैं, ब्रह्म और आत्म, इन दोनों के बीच में दीर्घ संधि हो रही है, जिसके कारण जब ये जुड़ते हैं तो हो जाता है ब्रह्मात्म। ठीक है, और जब ब्रह्मात्म ऐक्य इससे जुड़ता है तो वही वृद्धि संधि होने के कारण ब्रह्मात्म ऐक्य, जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, ब्रह्मात्म ऐक्य। ठीक है, और ऐक्य स्वरूप का, इसके बीच में कोई संधि नहीं है, ये बस ऐसे ही जुड़े हुए हैं, तो पूरा एक पदा बन जाता है ब्रह्मात्म ऐक्य स्वरूप के। ठीक है, तो आशा करता हूं कि ये समस्त पदा भी क्लियर हो गया। अभी इसको देखिए, भ्रमेनैव, तो ये जो पदा है संयुक्त पदा, ये समासा नहीं है, ये संयुक्त पदा है कि बस दो पदा संधि के कारण से जुड़े हैं। तो भ्रमेनैव, यहाँ पे भी जो दो पदा हैं वो है भ्रमेण और एव, और यहाँ पे भी कौन सी संधि है, तो यहाँ पे भी वृद्धि संधि है। तो आशा करता हूँ ये भी क्लियर हो गया। अब इस संयुक्त पदा को देखिए, जगत जातम, तो यहाँ पे भी जो दो पदा हैं वो है जगत और जातम। अब यहाँ पे कौन सी संधि हो रही है, तो यहाँ पे पहले हो रही है च्युत्व संधि, जिसके कारण ये जगत का जो ये तकारा है ये चकारा में बदल जा रहा है। तो जो जगत है वो जगच हो जा रहा है, ये च्युत्व संधि के कारण है। और फिर इस जगच और जातम, इसके बीच में एक और संधि हो रही है, वो है जश्त्व संधि, जिसके कारण ये जो चकारा है ये अपना तृतीया, उसी वर्ग का तृतीया व्यंजन बन जाता है, चा छा जा बन जाता है। तो जगच ये बदल के हो जा रहा है जगच। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये चीज समझ में आई आपको कि जगत जातम, पहले इन दोनों के बीच में च्युत्व संधि हुई, जिसके कारण जगत
ये बदल गया जगच, और फिर जस्ट संधि के कारण ये जगच बदल के हो गया जगज, और ये जगज जब ये जातम से जुड़ता है तो ये आपको संयुक्त पदा मिलता है जगत जातम। ठीक है, तो आशा करता हूं कि ये भी क्लियर हो गया। और अब अंत में एक और संधि है सर्प भ्रमः यथा। तो यहाँ पे ये जो भ्रमः, इसका जो ये अह है, तो यहाँ पे ये उकार उत्व संधि हो रही है, जिसके कारण ये अह ये बदल के ये ओ हो जा रहा है। तो सर्प भ्रमः ये बदल के हो जा रहा है सर्प भ्रमो यथा। ठीक है, उकारा उत्व संधि। तो इस श्लोका की ये सारी संधियां हैं। जो भी संधि हमने यहाँ पे देखी है तो उसके सारे नियम और श्लोका के जो सारे पदा हैं उनकी पूर्णतः व्याख्या आपको पीडीएफ शीट में मिल जाएगी। पीडीएफ शीट को आप डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। आपके अभ्यास में और संधियों को समझने के लिए, उनके नियम को समझने के लिए लाभदायक होगी, तो आप वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। अभी हम चलते हैं अपने श्लोका की व्याख्या की तरफ। ठीक है, और हम अपने श्लोका की व्याख्या का आरंभ करेंगे इस कृदंता से। देखिए, हमें अपने श्लोका में कोई क्रियापदा देखने को नहीं मिलता है, तो अगर क्रियापदा हमें नहीं मिलता है तो हम किसी कृदंता से भी अपने इस व्याख्या का आरंभ कर सकते हैं। क्योंकि जैसे क्रियापदा एक धातु से आया है तो वैसे ही कृदंता भी एक धातु से ही बनता है, तो वो एक फ्लेवर रहता है क्रिया का। तो हम यहाँ पे कृदंता ले रहे हैं जातम। तो ये जो कृदंता है ये आया है जन धातु से। जन धातु का अर्थ होता है उत्पन्न होना, ओके, टू बी बॉर्न। और ये जन धातु को जब हम त प्रत्यय इससे जब हम परिवर्तित करते हैं तो हमें प्रातिपदिका मिलता है जाता। और ये जो जाता, ये जो प्रातिपदिका बनता है तो ये अर्थ देता है कि कुछ है जो उत्पन्न हुआ है, समथिंग दैट हैज बीन बॉर्न, समथिंग दैट हैज अराइजन। तो जाता से अर्थ है जो उत्पन्न हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे जातम ये क्यों रूप हम ले रहे हैं? इसलिए क्योंकि इस विशेषण को, इस कृदंता को हम एक नपुंसक लिंग नाम पदा के लिए प्रयोग कर रहे हैं। कौन सा नाम पदा के लिए प्रयोग कर रहे हैं वो आगे देखेंगे। हम जगत के लिए प्रयोग कर रहे हैं। ये एक नपुंसक लिंग नाम पदा है, तो ये जो विशेषण की तरह प्रयोग हो रहा है जाता, तो ये भी अपने मुख्य नाम पदा की तरह ही रूप ले लेगा। जगत ये नाम पदा एक नपुंसक लिंग पदा है, तो ये भी नपुंसक लिंग का रूप ले लेगा प्रथमा विभक्ति एक वचन में। तो जाता ये बदल के हो जा रहा है जातम। ठीक है, कि कुछ है जो उत्पन्न हुआ है। तो हम इससे अपने व्याख्या का आरंभ कर रहे हैं। आगे बढ़ेंगे तो प्रश्न करेंगे कि किम जातम, क्या उत्पन्न हुआ है? तो वही बात जो हमने अभी देखी कि जगत जातम, कि जगत उत्पन्न हुआ है। और जगत का अर्थ होता है ब्रह्मांड, जिसको हम कहते हैं ना दिस एंटायर वर्ल्ड, जो संपूर्ण ब्रह्मांड है, तो वो होता है ये जगत। ठीक है, और यहाँ पे ये अपने वही प्रथमा विभक्ति एक वचन के ही रूप में है। तो जगत जातम, संपूर्ण ब्रह्मांड उत्पन्न हुआ है। हमें यहां तक ये जानकारी मिलती है। अभी आगे बढ़ेंगे तो अब एक प्रश्न करेंगे कि कुत्र जातम, कि ये जो संपूर्ण ब्रह्मांड है, जो जगत है, ये कहाँ उत्पन्न हुआ है? तो अब आदि शंकराचार्य हमें बता रहे हैं चिन्मात्रैक रसे जगत जातम। और अब इस समस्त पदा को समझते हैं। तो देखिए, समस्त पदा में जो हमारे पास अलग अलग पदा हैं वो है चित, मात्र, एक और रसा। देखिए, चित इससे अर्थ होती है चेतना, और मात्र से अर्थ दे रहे हैं कि केवल चेतना, कि हम कह रहे हैं कि इस चेतना के अलावा कुछ भी नहीं है। तो इस मात्र से आप अर्थ ले सकते हैं कि विशुद्ध चेतना, कि वो सिर्फ वो पूर्ण चेतना ही है, उसके अलावा कुछ और नहीं है। और फिर हम कह रहे हैं एक रसा। देखिए, रसा, रसा से आप अर्थ समझिए, एक रसा से बेसिकली आप अर्थ समझिए कि समरूपी। जो हम अंग्रेजी में एक पद का प्रयोग करते हैं होमोजीनियस, कि जो ये चेतना है ये हर जगह समरूपी है, कि ऐसा नहीं कि कहीं पे चेतना ज्यादा है, कहीं पे चेतना कम है, कहीं पे ऐसी है, कहीं पे कुछ और जैसी है, नहीं। तो एक रसा, इससे अर्थ मिल रहा है समरूपी। कहने का अर्थ है कि होमोजीनियस, कहने का अर्थ है कि यूनिफॉर्म, कि ये जो विशुद्ध चेतना है ये समरूपी है, ये हर तरफ होमोजीनियस है, यूनिफॉर्म है, एक ही जैसी है हर तरफ हर जगह। ठीक है, तो जब हम इन चारों पदों को एक समासा में जोड़ते हैं तो ये हमारा समस्त पदा बनता है चिन्ह मात्र एक रसा। और इससे अर्थ क्या मिल रहा है कि समरूपी विशुद्ध चेतना। ठीक है, समरूपी जो एक रसा से हमें अर्थ मिल रहा है, और विशुद्ध जो मात्र से अर्थ मिल रहा है, और चित्त से हमें चेतना अर्थ मिल रहा है। तो पूरा अर्थ जो ये समासा दे रहा है वो कह रहा है समरूपी विशुद्ध चेतना, होमोजीनियस प्योर कॉन्शियसनेस, ये अर्थ है इससे चिन्ह मात्र एक रसा से। ठीक है, और अब हम इसी प्रातिपदिका का सप्तमी विभक्ति का प्रयोग कर रहे हैं, चिन्ह मात्र एक रसे। सप्तमी विभक्ति क्यों? क्योंकि हमारा प्रश्न क्या था कि कुत्र जगत जातम, कि ये जो जगत है, जो ब्रह्मांड है, ये कहाँ उत्पन्न हुआ है? तो हम कह रहे हैं कि चिन्ह मात्र एक रसे जगत जातम, कि इस समरूपी विशुद्ध चेतना में ये संपूर्ण ब्रह्मांड उत्पन्न हुआ है। ठीक है, और आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि सागर में जिस तरीके से लहरें उत्पन्न होती हैं, या किसी जल में जिस तरीके से बुलबुले उत्पन्न होते हैं, तो वैसे ही आप समझिए कि इस समरूपी विशुद्ध चेतना में ये जो संपूर्ण ब्रह्मांड है, जो जगत है, ये उत्पन्न हुआ है। ये आदि शंकराचार्य हमें बता रहे हैं। ठीक है, तो आशा करता हूं कि यहां तक जो अर्थ है ये क्लियर हो गया।
और अभी जब आगे बढ़ते हैं तो आदि शंकराचार्य ये जो समरूपी विशुद्ध चेतना है, चिन्मात्र एक रसा, तो जो ये होमोजीनियस प्योर कॉन्शियसनेस है, तो इसको आदि शंकराचार्य और दो पदों से इसकी व्याख्या कर रहे हैं। और इसमें जो पहला पद है वो है विष्णु, जो आया है विष्णु इस प्रातिपदिका से। और विष्णु इस प्रातिपदिका का अर्थ होता है कि जो सर्वव्यापी है, जो ऑल परवेसिव है। देखिए, इस विष्णु से आप जो भगवान नारायण हैं, आप उनका भी अर्थ ले सकते हैं, लेकिन जब हम भगवान नारायण की भी बात करते हैं और उनको भी जब हम विष्णु के नाम से बुलाते हैं, तो हम उसी ईश्वर की उस एक एट्रीब्यूट को, उस एक क्वालिटी को बता रहे हैं कि वो जो ईश्वर है वो सर्वव्यापी है। क्योंकि ये जो पद है विष्णु, इसका जो एक शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है कि जो सर्वव्यापी है, जो ऑल परवेसिव है, सर्वत्र हर जगह उपस्थित है। ठीक है, तो जो ये समरूपी विशुद्ध चेतना, इसकी आदि शंकराचार्य ने पहले बात की, तो इसी की व्याख्या करते हुए आदि शंकराचार्य कह रहे हैं कि ये विशुद्ध चेतना जो सर्वव्यापी है, जो विष्णु है। ठीक है, तो ये अर्थ दे रहा है ये विष्णु प्रातिपदिका, क्योंकि ये एक तरीके से व्याख्या कर रहा है इसी पदा की, तो ये भी अपने सप्तमी विभक्ति के रूप में आ जाएगा। तो विष्णु ये बदल के हो जाएगा विष्णु अपने सप्तमी विभक्ति के रूप में। और फिर आदि शंकराचार्य कह रहे हैं कि वह विशुद्ध चेतना जो ब्रह्मात्मैक्य स्वरूप का। और इस समस्त पदा की बात करें तो इसमें भी जो चार पदा हैं वो है ब्रह्म, आत्म, ऐक्य और स्वरूप का। देखिए, स्वरूप का इसका अर्थ होता है कि उस रूप का। और किस रूप का? कि जिसमें ऐक्य है। ऐक्य क्या मतलब? जिसमें ऐकत्व है, जिसमें ऐक्यम है, जिसमें वननेस है, आइडेंटिटी है। और किनके बीच में आइडेंटिटी है? तो ब्रह्म और आत्मन, इनके बीच में आइडेंटिटी है। देखिए, ब्रह्म इससे अर्थ है जो ब्रह्मन है, कि जो हमारी जो एकमात्र सत्ता है, जो वन ट्रूथ है, तो उसको हम संस्कृत में कहते हैं ब्रह्मन। और आत्म से अर्थ है जो हमारी आत्मा है, जिसको हम आत्मा कहते हैं, कि जो जीव का जो मूल स्वरूप है। तो ब्रह्म और आत्मा, इनका जो ऐकत्व है, इनका जो वननेस है, उस रूप का है ये विशुद्ध चेतना। तो ये बताया जा रहा है इस समासा से, इस समस्त पदा से। ये तो आप समझी गए कि जब इन पदों को भी हम एक समस्त पदा में जोड़ते हैं तो ब्रह्मात्मयी के स्वरूप का ये हमारा एक प्रातिपदिका बनता है। और क्योंकि इस प्रातिपदिका से भी हम इसी नाम पदा की व्याख्या कर रहे हैं, तो ये भी अपने सप्तमी विभक्ति के रूप में आ जाएगा, जैसा आप यहाँ पे देख रहे हैं, ब्रह्मात्मयी के स्वरूप के। क्योंकि ये दोनों ही पदा इस नाम पदा की व्याख्या कर रहे हैं, विशुद्ध चेतना की व्याख्या कर रहे हैं। ठीक है, तो आशा करता हूं कि संस्कृत व्याकरण की दृष्टि से ये सब क्लियर हो गए। यहाँ पे क्या कह रहे हैं आदि शंकराचार्य अभी तक? तो यही कह रहे हैं कि समरूपी विशुद्ध चेतना जो सर्वव्यापी है और जो ब्रह्म और आत्मा का ऐकत्व है, ऐसी विशुद्ध चेतना में जगत जातम, संपूर्ण ब्रह्मांड उत्पन्न हुआ है। ये आदि शंकराचार्य हमें बता रहे हैं। और चलिए, यहाँ तक तो ठीक है, परंतु जब भी कोई चीज ऐसा कुछ होता है तो उसका भी कोई एक कारण होता है कि किस कारण से, किस किस माध्यम से, किस कारण से ये चीज हुई भी है। तो वही मैं प्रश्न कर रहा हूं कि केन जगत जातम, किस कारण से ये जगत उत्पन्न हुआ है। जिसके उत्तर में आदि शंकराचार्य आगे हमें बता रहे हैं कि भ्रमेणैव, भ्रमेण ये आया है भ्रम इस प्रातिपदिका से। भ्रम इसका अर्थ होता है जो अंग्रेजी में हम कहते हैं ना डिल्यूजन। तो आप इसको डिल्यूजन भी कह सकते हैं, आप इसको अज्ञानता भी कह सकते हैं। तो भ्रम, तो मैं कहना चाहता हूं कि भ्रम से, इस भ्रम के कारण से ये जगत उत्पन्न हुआ है। तो मैं यहाँ पे इस प्रातिपदिका का तृतीया विभक्ति एक वचनम का रूप का प्रयोग कर रहा हूं, तभी भ्रम ये बदल के हो जा रहा है भ्रमेण, जो आप श्लोका में देखते हैं। ठीक है, और एव ये तो अव्यय है जो अर्थ देता है, जो हम हिंदी में कहते हैं ना ही, कि भ्रम से ही, भ्रम के कारण ही। ठीक है, तो आदि शंकराचार्य हमें क्या बता रहे हैं कि भ्रमेणैव जगत जातम, कि भ्रम से ही अर्थात सत्स्वरूप की अज्ञानता से ही ये जो जगत है ये उत्पन्न हुआ है। कहाँ उत्पन्न हुआ है? तो ये विशुद्ध चेतना में उत्पन्न हुआ है, जो सर्वव्यापी है और जो ब्रह्म और आत्मा का ऐकत्व है, जो उसका एक स्वरूप है। ठीक है, और देखिए आगे चलेंगे तो अब इसी बात को, ये जो इन्होंने पूरी जानकारी आदि शंकराचार्य ने हमें दी, तो इसी बात को हम और सहजता से और सरलता से समझ जाएं, तो उसके लिए आदि शंकराचार्य हमें एक उपमा भी दे रहे हैं, एक सिमिली दे रहे हैं, एक कंपैरिजन दिखा रहे हैं। तभी वो कह रहे हैं यथा, यथा का अर्थ होता है कि जैसे। तो जब हम नहीं एक उपमा देते हैं कि जैसे ये तो वैसे वो, तो यहाँ पे आदि शंकराचार्य एक उदाहरण के माध्यम से जो भी उन्होंने अभी तक हमें बताया है उस बात को थोड़ा क्लियर करेंगे। तो आदि शंकराचार्य कह रहे हैं यथा रज्ज्वाम सर्प भ्रमः, कि जैसे रस्सी पर सर्प की आकृति का भ्रम हो जाता है, जैसे किसी रस्सी के टुकड़े पर एक सर्प की आकृति के होने का भ्रम उत्पन्न हो जाता है, वैसे ही इस विशुद्ध चेतना में जो ये जगत है ये उत्पन्न हुआ है। ये आदि शंकराचार्य हमें बता रहे हैं। ठीक है, तो ये तो अर्थ है। एक बार जरा इन पदों को देख लेते हैं। रज्ज्वाम, तो ये आया है रज्जु इस प्रातिपदिका से। ये एक उकारांत प्रातिपदिका है।
और ये एक फेमिनिन जेंडर, ये एक स्त्रीलिंगम प्रातिपदिका है, ठीक है। और क्योंकि मैं कहना चाहता हूं कि यथा रज्ज्वाम, जैसे रस्सी पर, तो क्योंकि मैं रज्जू पर ऐसा इस प्रयोजन का प्रयोग करना चाहता हूं, तो मैं सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करूंगा। सप्तमी विभक्ति में ये उकारांत स्त्रीलिंगम प्रातिपदिका बदल के हो जाता है रज्ज्वाम, जो आप श्लोका में देख रहे हैं, ठीक है। तो रज्ज्वाम से अर्थ हो गया रस्सी पर। और फिर आगे हम क्या कह रहे हैं, सर्प भ्रमः। भ्रमः से तो वही अर्थ है कि उस चीज का भ्रम, उस चीज का डिल्यूजन। किस चीज का डिल्यूजन? तो सर्प का डिल्यूजन। और सर्प से आप एक अर्थ ले सकते हैं ये कॉन्टेक्स्ट में, श्लोका के कॉन्टेक्स्ट में, कि सर्प की आकृति, सर्प का रूप होने का जो भ्रम हो जाता है। तो देखिए एक बार अन्वय के साथ अनुवादा को देख लेते हैं इसी बात को। तो आदि शंकराचार्य हमें बता रहे हैं, भ्रमेनैव, कि इस सत्स्वरूप की अज्ञानता के कारण ही, यथा, जैसे, रज्ज्वाम सर्प भ्रमः जाता, जैसे रस्सी पर सर्प की आकृति का भ्रम हो जाता है, तथैव, वैसे ही, चिन्मात्रेक रसे, इस समरूपी विशुद्ध चेतना में जो विष्णु, जो सर्वव्यापी है और जो ब्रह्मात्मय के स्वरूप के, और जो ब्रह्म और आत्मा का ऐकत्व है, तो इस विशुद्ध चेतना में भ्रम के कारण ही जगत जातम, संपूर्ण ब्रह्मांड उत्पन्न हुआ है। तो ये पूरा अर्थ है श्लोका का। देखिए आप सभी ने अद्वैत दर्शन के इस एक वाक्य को पढ़ा होगा कि ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरः। तो देखिए इस वाक्य में क्या कहा जा रहा है कि ब्रह्म सत्यम, कि जो ब्रह्म है वो ही एकमात्र सत्य है, और जो जगत मिथ्या, जो ये जगत है, जो ये ब्रह्मांड है, ये मिथ्या है, ये इल्यूजन है। और जीव ब्रह्मैव नापरा, जो जीव है, जो इसका मूल स्वरूप है, जो आत्मा है, तो वो ब्रह्म ही है, आत्मा और ब्रह्म का ऐकत्व है, ठीक है। तो इसी वाक्य की पूर्णता छाया आपको जो ये श्लोक है इसमें आपको देखने को मिलती है। देखिए एक प्रश्न हमेशा हर दार्शनिक में, जितने भी दार्शनिक रहे उन्होंने ये प्रश्न को करा है कि ये जगत कब आया है, ये सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ है, किसने निर्माण किया है इस सृष्टि का, और अगर निर्माण हुआ है तो निर्माण करने वाला कौन है, क्या वो ईश्वर है, अगर वो ईश्वर है तो वो कहाँ रहता है, और किस चीज़ से, किन धातुओं से इसका निर्माण हुआ है। जितने भी प्रश्न रहे हैं, जितने भी ऊंचे से ऊंचे स्तर के प्रश्न रहे हैं, उसमें जो सर्वोत्तम उत्तर हमें मिला है तो वो हमारे अद्वैत दर्शन में हमारे ऋषियों ने हमें दिया है, और वो यही उत्तर है कि ये जो संपूर्ण ब्रह्मांड है, ये जो जगत है, ये एक उत्पन्न हुआ है भ्रम के कारण, कि ऐसा नहीं है कि इसमें कोई सच्चाई है, ये एक इल्यूजन है जो हमें दिखता है हमारे भ्रम के कारण। जैसे कि जब हम अंधेरे में जा रहे हैं और जो एक डर की भावना है, जो भी हमारी एक मनोस्थिति है, तो उस मनोस्थिति के कारण अगर हमें एक रस्सी का टुकड़ा दिखता है तो क्षण भर के लिए हमारे भ्रम के कारण उस रस्सी के टुकड़े पर हम एक सांप को समझते हैं, हम एक सांप की आकृति को देखते हैं। तो वो जो क्षण भर के लिए भ्रम हुआ और वो रस्सी का टुकड़ा बदल के सांप हो गया, तो आप ऐसे सोचिए कि क्या वो रस्सी का टुकड़ा कभी सही में बदला, कभी क्या सही में उसमें कोई मॉडिफिकेशन हुआ, क्या कभी वो सही में सांप बना, या कहीं से सांप बाहर से आया उसके ऊपर लग गया, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बस भ्रम के कारण हमें क्षण भर के लिए वो रस्सी का टुकड़ा एज अ सर्प, एज अ सांप की आकृति वो प्रतीत हुआ है, परंतु ये सिर्फ भ्रम के कारण हुआ है कि उस रस्सी के टुकड़े में सांप एज अ विक्षेप हमें दिखा है। ऐसे ही होता है कि वर्षा ऋतु जब आती है तो जब बारिश होती है, कभी कभी आप देखिए कि पत्तियों पे जो जल की बूंद रह जाती है, जो वाटर ड्रॉपलेट रह जाती है, तो अगर किसी एक सही तरीके से अगर उस पर सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो वो ऐसे चमकता है जैसे मानो मोती। तो कभी कभी अगर आप उसको देखेंगे तो आपको लगेगा कि उस पत्ती पे कोई असल की मोती रखी है, एक पल रखी है उस पे। परंतु फिर वही बात है कि यहाँ पे भी भ्रम है कि जो सत्य है वो हमें नहीं दिख रहा, और भ्रम की वजह से हम उस पर कुछ और थोप दे रहे हैं, उस पर कुछ और किसी और आकृति का विक्षेप कर दे रहे हैं। तो क्षण भर के लिए हमें वो जो जल की बूंद है वो मोती प्रतीत होती है, परंतु आप जल की बूंद की दृष्टि से देखिए तो क्या कभी वो बूंद वास्तव में बदली, क्या वास्तव में कभी उसमें कोई मॉडिफिकेशन हुआ कि वो मोती का टुकड़ा बना? नहीं, कभी नहीं बना, कोई मॉडिफिकेशन नहीं हुआ, जो जैसा था वैसा ही रहा। तो यही पे आदि शंकराचार्य कह रहे हैं कि ये जो ये विशुद्ध चेतना है जिसको हम ब्रह्म कहते हैं, तो ये ब्रह्म कभी दरअसल कभी वास्तव में इसमें कोई बदलाव नहीं आता है, तभी हम इस ब्रह्म को निराकार कहते हैं कि इसमें कभी कोई बदलाव नहीं आता है। तभी हम इसको अनंत कहते हैं कि ये कभी मॉडिफाई नहीं होती है, बस हमारे भ्रम के कारण ये प्रतीत होती है। और ये भ्रम क्या है? तो ये भ्रम है माया की जो आवरण शक्ति है, कि जिसको हम सत्स्वरूप की अज्ञानता कहते हैं। कि माया की देखिए दो शक्तियां हैं। माया पहले आवरण करती है कि जो सत्य है उसको ढक देती है, कि जैसे रस्सी का टुकड़ा क्या था, उसकी वास्तविकता को ढक दिया, जो पत्ती पे जो जल की बूंद थी उसकी वास्तविकता को ढक दिया, तो यह है आवरण शक्ति।
और आवरण होने के बाद हम उस पर अपनी मनोस्थिति के हिसाब से, अपने वासनाओं के हिसाब से हम उस पर विक्षेप करते हैं, हम उस पर कुछ ना कुछ अलग वास्तविकता को थोपते हैं। तो हमने रस्सी के टुकड़े पे एक सर्प की आकृति को थोप दिया, हमने उस जल की बूंद पे एक मोती को थोप दिया। परंतु ये आवरण शक्ति और विक्षेप शक्ति, जो माया की शक्ति है, उसके कारण से हुआ है कि जो हमारा सत स्वरूप है उसकी अज्ञानता के कारण से, उस भ्रम से हमें ऐसा प्रतीत होता है, और उस भ्रम से ये संपूर्ण जगत जो विशुद्ध चेतना है उसमें उत्पन्न होता है। तो ये आदि शंकराचार्य हमें बता रहे हैं, यही इस जगत की वास्तविकता है। ठीक है, तो जो मनुष्य का एक सबसे सूक्ष्म प्रश्न रहता है कि ये जगत की वास्तविकता क्या है, ये जगत कहाँ से उत्पन्न हुआ है, तो वो हमारे ऋषियों ने हमें बताया है कि ये जगत बस एक मिथ्या मात्र है, ये एक इल्यूजन है, ये दिखता है हमें। और अद्वैत दर्शन इसको विवर्ता का नाम देता है। देखिए, अद्वैत दर्शन और जो बाकी वेदांत दर्शन है उनमें यही एक अंतर है, और भी 3-4 अंतर हैं। उसमें से एक अंतर ये है कि जो बाकी और दर्शन है वो इस जगत को परिणाम मानते हैं। कहने का अर्थ है कि जैसे एक कुम्हार मट्टी से किसी एक यूटेंसिल को बनाता है, कि मट्टी से वो घड़े को बनाता है, मट्टी से वो चम्मच को बनाता है, ग्लास को बनाता है, तो ये जो बना रहा है ये परिणाम है कि मिट्टी से एक दूसरी आकृति बनी, तो ये परिणाम है। तो जो और दर्शन है वो इस जगत को परिणाम मानते हैं, परंतु जो अद्वैत दर्शन है वो इस जगत को विवर्ता मानता है। और विवर्ता का अर्थ होता है इल्यूजन, विवर्ता का अर्थ होता है अपीयरेंस, कि वो हमें अपीयर होता है परंतु कोई असल में मॉडिफिकेशन नहीं हुआ। तो वो अद्वैत दर्शन उसको विवर्ता मानता है, और यही उदाहरण देता है कि रस्सी में जब हमें सांप दिखा तो ऐसा नहीं है कि रस्सी वास्तविक में बदल के सांप हो गई, या जल की बूंद में हमें मोती दिखी तो वास्तविकता में जल की बूंद बदल के मोती हो गई, नहीं, वो हमें प्रतीत हुई। तो वैसे ही ये जो पूरा जगत है, ये इस ब्रह्म में जो उत्पन्न हुआ है ये हमें प्रतीत होता है, परंतु जो ब्रह्म है वो वास्तविक में बदल के जगत नहीं बनता है। तो यही ये एक अंतर है अद्वैत दर्शन में और बाकी दर्शन में। बाकी दर्शन जगत को परिणाम मानते हैं, परंतु अद्वैत दर्शन इस जगत को एक विवर्ता मानता है, एक अपीयरेंस मानता है, इल्यूजन मानता है। और यही आदि शंकराचार्य श्लोका से हमें बता रहे हैं। ये तो देखिए एक प्रमुख बात हो जाती है कि ये एक मेन बात आपको बता दी गई, परंतु इस बात को जानने के बाद बहुत सारे प्रश्न उठ खड़े होते हैं, बहुत सारे प्रश्न उठ खड़े होते हैं कि ऐसा तो नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, फिर ऐसा कैसे होता है, बहुत प्रश्न आते हैं। इन्हीं सारे प्रश्नों का उत्तर हमें हमारे जो वेदांत दर्शन है वो देते हैं। और इस पुस्तक में भी आगे आदि शंकराचार्य इस बात को और विस्तार से बताएंगे, तो हो सकता है कि कुछ प्रश्न जो आपके अंदर आए हैं इस बात को जान के, तो उनके उत्तर आपको आगे मिल जाएं। देखिए, ये जो एक बात है, इस बात को समझ लेना, इस पर विचार करते रहना, ये हमारा काम है, ये हमारा कर्तव्य है। और एक बार में ये सारी बातें हमारा अनुभव नहीं बन जाती, एक बार में ये सारी बातें हमारी वास्तविक सच्चाई नहीं बन जाती। अगर इतना आसान होता तो हर कोई ऋषि हो जाता, परंतु इन पे निरंतर विचार करते रहना, इन पे मनन करते रहना, और शास्त्रों में इनके बारे में और क्या बताया गया है हमें उनको पढ़ते रहना। तभी कहा जाता है ना श्रवणा मनना, कि श्रवण करते रहना और मनन करते रहना। इनसे ये सारी जो बातें हैं ये हमारी वास्तविक सच्चाई बनती जाती हैं, ये हमारा जीवन का अनुभव बनती जाती हैं। तो ये सिर्फ एक इंटेलेक्चुअल बात नहीं रह जाती, ये हमारी रियलिटी बन जाती है, ये हमारी लिविंग रियलिटी बन जाती है। तो ये तो उद्देश्य होता है इन सारे शास्त्रों को पढ़ने का। परंतु ये पूरी बात थी जो आदि शंकराचार्य श्लोका के माध्यम से हमें बता रहे थे। आशा करता हूँ कि श्लोका में जो पदा थे वो क्लियर हो गए। देखिए, पदा थोड़े से क्लिष्ट हैं क्योंकि कई पदों को जुड़ के समस्त पदा बने, और ऐसे पदा हम आम भाषा में प्रयोग नहीं करते हैं। ये वेदांत दर्शन जब हम पढ़ते हैं तो उनकी थोड़ी सी टेक्निकल भाषा है, परंतु उनका पूरा अर्थ क्या था आशा करता हूँ वो क्लियर हो गया। जो PDF शीट है उसको आप डाउनलोड कर लेंगे तो उससे भी आपके अभ्यास में लाभ होगा आपको। आशा करता हूँ सारे पदा क्लियर थे और जो अर्थ था वो भी समझ में आ गया। आदि शंकराचार्य आगे भी इस पे और बात करेंगे तो हम और इन चीज़ों को अच्छे तरीके से इनको समझेंगे। अभी मैं विदा लेता हूँ। वयं पुनः मिलामः। धन्यवाद।